सरकार ने नए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर नियमों में कई बदलावों की घोषणा की है। ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जब केंद्रीय बजट पेश किया था, उसके साथ नियमों में बदलावों की घोषणा की थी। तो ये नए नियम क्या है, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें कि इस साल पेश हुए यूनियन बजट में खास तौर से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है। इसके साथ ही डेट म्यूचुअल फंड, LTA, बाजार से जुड़े डिबेंचर और जीवन बीमा प्रीमियम को लेकर भी कई बदलाव हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने वित्त विधेयक 2023 में ये सभी बदलाव पेश किए थे, जिसे हाल ही में पारित किया जा चुका है। नई आयकर व्यवस्था की बात करें तो इसमें छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दी गई है। साथ ही ये नई आयकर व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से डिफॉल्ट व्यवस्था होगी। चलिए आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले बड़े बदलाव क्या हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स की नई दरों की बात करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक का सालाना वेतन पाने वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स शून्य रहेगा। 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की सैलरी पर 5%, 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक सैलरी पर 10%, 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक सैलरी पर 15%, 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की सैलरी पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% तक टैक्स देना होगा। पुरानी व्यवस्था में मौजूद 50,000 रुपए की कटौती लिमिट में कोई बदलाव नहीं है, जबकि नई व्यवस्था में इसे बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल से गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है। अब गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए LTA यानी अवकाश यात्रा भत्ता का नकदीकरण बढ़ाकर 25 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है, जो 2002 से केवल 3 लाख रुपए तक का था। डेट म्यूचुअल फंड पर LTCG पर मिलने वाला इंडेक्सेशन बेनिफिट 1 अप्रैल 2023 से खत्म हो जाएगा। नए वित्त वर्ष से डेट म्यूचुअल फंड पर उस व्यक्ति की सैलरी के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। 1 अप्रैल से बाजार से जुड़े डिबेंचर में किए गए इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा। 1 अप्रैल से 5 लाख रुपए के सालाना प्रीमियम पर जीवन बीमा प्रीमियम से मिलने वाली राशि पर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन ये नियम यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर लागू नहीं होता है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में भी बदलाव किया है, जिसमें अधिकतम जमा लिमिट 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है। वहीं सिंगल अकाउंट के लिए मासिक आय योजना की अधिकतम जमा लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है और जॉइंट खातों के लिए यह लिमिट 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। बजट में ये घोषणा भी की गई थी कि 1 अप्रैल से भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद यानी EGR में बदलने पर कोई भी पूंजीगत टैक्स नहीं लगेगा। ये नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में नियमों में हुए बदलावों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।